बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हकीकत टीवी न्यूज़ की नई वीडियो में खुश आमदीद। मोअज़्ज़िज़ सामीन, पिछले चंद घंटों में अहम किस्म की खबरें सामने आई हैं। सबसे पहले तो ये कि रूस के शहर मॉस्को में अफगानिस्तान, तालिबान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। अमरीका को हराने वाले मुल्ला ब्रदर्स ग्रुप का रूस के अंदर तारीखी इस्तकबाल किया गया। दूसरी अहम खबर यह है कि कॉन्फ्रेंस के दौरान नमाज का वक्त हुआ तो मुल्ला ब्रदर्स ने कॉन्फ्रेंस छोड़कर जाकर नमाज अदा की और तमाम लोग हैरान और परेशान रह गए। और इसके अलावा तीसरी अहम खबर यह है कि अफगानिस्तान में फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया है। 9 अफसरान और एहलकार हलाक हुए हैं। यह हेलीकॉप्टर कैसे गिरा, इसके गिरने के पीछे असल वजूहत क्या है, तमाम तर चीज़ों से आपको पर्दा उठा कर देंगे। वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे हमारी वीडियो को लाइक कमेंट करके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी, बल्कि टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। मोअज़्ज़िज़ सामीन, अफगानिस्तान तालिबान ने एक तारीख रकम की है। अफगानिस्तान तालिबान का जिस तरीके से रूस में इस्तकबाल किया गया है, पूरी दुनिया हैरान और परेशान रह गई है कि ये कैसी ताकत है जिसने अमेरिका को 18 से 20 साल तक मुकम्मल तौर पर मारा है। और इसके अलावा अहम चीज़ ये है कि जिस वक्त कॉन्फ्रेंस जारी थी तो दुनिया की सुपर पावर को छोड़कर वहाँ पर मुल्ला ब्रदर्स ने कहा कि हमारे रब का बुलावा आ गया है, हम सबसे पहले नमाज पढ़ेंगे। और वो नमाज पढ़ने के लिए चले गए। कॉन्फ्रेंस इतनी देर तक इंतज़ार करती रही जितनी देर तक मुल्ला ब्रदर्स ने अपनी नमाज अदा नहीं की। पूरी दुनिया ये मनाजर देखकर हैरान और परेशान हो गई। नाज़रीन ग्रामी, अफगानिस्तान तालिबान ने एक मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है कि कोई भी काम नमाज और अपने दीन से बढ़कर नहीं है। अब देखा जाए तो ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी दुनिया की सुपर पावर यानी कि अमेरिका और अफगानिस्तान तालिबान के दरमियान रूस के शहर मॉस्को के अंदर, नाज़रीन ग्रामी, ये देखा जाए तो अमेरिका और अफगानिस्तान तालिबान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है और इसमें बहुत बड़े फैसले होने हैं। अफगानिस्तान तालिबान की फ्यूचर के बारे में फैसला है। अमरीकी फोर्सेस वहाँ से निकलेंगी या नहीं निकलेंगी, ये आखिरी मौका है दोनों के पास। लेकिन फिर भी जिस वक्त आज़ान हुई, नमाज का वक्त हुआ, मुल्ला ब्रदर्स ने कॉन्फ्रेंस छोड़ी और उन्होंने जाकर नमाज अदा की। नाज़रीन ग्रामी, इससे बड़ी मिसाल मुसलमानों के लिए और क्या होगी। एक ऐसी ताकत जिसके पास ना तो कोई ज़मीनी फोर्स है, ना ही कोई असले का सोर्स है और ना ही उनके पास कोई फ़ज़ाई फोर्स है, ना उनके पास टैंक्स हैं, ना उनके पास मिसाइल हैं। फिर भी वो दुनिया की ऐसी सुपर पावर के ख़िलाफ़ जंग लड़ने में मसरूफ़ हैं जिसके पास दुनिया की हर एक टेक्नोलॉजी है। अगर हम ये कहें तो कतई भी गलत नहीं होगा कि अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी, मिसाइल और जदीद किस्म के हथियारों में वो इस दौड़ में सबसे आगे हैं। और दूसरी नंबर पर रूस है। अमेरिका और रूस दोनों हथियार बनाने के लिए भी पूरी दुनिया में माने जाते हैं, लेकिन फिर भी वो 18 से 20 साल यानी कि दुनिया की सुपर पावर अफगानिस्तान तालिबान के खिलाफ 20 साल 22 साल जंग लड़ने के बावजूद भी हार गई है। तो इसके पीछे अल्लाह ताला का बहुत बड़ा पैगाम है। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा अफगानिस्तान से एक बड़ी खबर आई है। अफगानिस्तान में एक फ़ौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया है जिसमें 9 अफसरान हलाक हो गए हैं। तफसीलात में जाते हुए आपको बताते चले कि अफगानिस्तान के वस्ती सूबे में फौजी हेलीकॉप्टर अचानक गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में अमले समेत 9 फौजी हलाक हुए हैं। रिपोर्ट जो सामने आई है उस रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान वज़ारत दिफा का कहना था कि हेलीकॉप्टर वस्ती अफगानिस्तान में हादसे का शिकार हुआ है। उसमें सवार 9 फौजी एहलकार हलाक हो गए हैं, जबकि हादसे की वजूहत जानने के लिए मुकम्मल तहकीकात का ऐलान कर दिया गया है। अफगान वज़ारत दिफा ने बयान में कहा है कि हादसा सुबह मैदान वदरक में पेश आया है और हलाक एहलकारों में अमला और स्पेशल फोर्सेस के अहदेदार शामिल थे। सूबाई अहदेदारों और अफगान वज़ारत दिफा के ज़राए का कहना था कि हेलीकॉप्टर को जब लैंड कर रहे थे तो रॉकेट से निशाना बनाया गया। नाज़रीन ग्रामी, अब देखें, हम अक्सर आपको कहते रहते हैं और हकीकत टीवी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हम ये चीज़ें बेनकाब करते हैं कि बहुत सारी ऐसी कार्रवाइयाँ हैं जो अफगानिस्तान तालिबान ने अफगानिस्तान के अंदर नहीं की हैं। उसके पीछे भारत था और ये कार्रवाइयाँ करने का मकसद ये था ताकि वहाँ का माहौल ख़राब किया जाए, अमेरिका को उसके
गैर हतमी नताइज के बारे में आगाह किया जाए ताकि जो वो छोड़ कर जाएं, यानी कि अमरीकी फोर्सेज अगर अफगानिस्तान को छोड़ कर जाती हैं तो फिर वहाँ पर माहौल ख़राब होगा। इस किस्म का इमेज सेट किया जा रहा है और ये भी उसी की कड़ी है। वहाँ पर बताया गया कि जिस वक्त ये हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा था तो अचानक रॉकेट आकर लगता है और ये हेलीकॉप्टर तबाह हो जाता है। रिपोर्ट में बताया गया कि दारुल काबुल में सरकारी मुलाजमीन की बस धमाके का निशाना बनी, जिसके नतीजे में 4 शहरी जाँ बहक हुई और 14 जख्मी हुए। पुलिस का कहना था कि सरकारी मुलाजमीन का बस काबुल के इलाके सरकोतल में धमाके का निशाना बनी, जबकि ज़राए का भी ये कहना था कि बस में वजारत मौसलात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मुलाजमीन भी सवार थे। यानी शहीदीन के मुताबिक मुतासरा अफराद को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़े की जिम्मेदारी ताहल किसी ग्रुप ने कबूल नहीं की है। ख्याल रहे कि काबुल में रवां हफ्ते के शुरू में सरकारी मुलाजमीन बस पर जो डेवलपमेंट सामने आई थी वहाँ पर 4 ख़वातीन समेत 5 शहरी जाँ बहक हो गए थे। ये चीज़ें आप देखें कि ये ऐसे मौके पर ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं जिस वक्त अमन डील हो रही है। अब यहाँ पर माहिरीन का कहना ये है कि इसके पीछे अफगानिस्तान तालिबान का हाथ हो सकता है और बहुत सारे माहिरीन का ये भी कहना है कि अफगानिस्तान तालिबान को बदनाम करने के लिए भारत ये घिनौनी चालें चलने में मसरूफ़ है। हकीकत टीवी न्यूज़ ने आपको दर्जनों वीडियो बनाकर दी। हमने आपको आगाह किया कि अफगानिस्तान के अंदर भारत का अरबों डॉलर का मामला है। उन्होंने अरबों डॉलर इन्वेस्ट किया है और वो सिर्फ और सिर्फ इंतखाब पसंदी के लिए। अब ये इंतखाब पसंदों को वहाँ पर मुकम्मल तौर पर ट्रेन करते हैं। अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर तमाम चीज़ों की प्लानिंग की जाती है। फिर उसी सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए दर्जनों ममालिक के अंदर उन इंतखाब पसंदों को पहुँचाया जाता है। इंतखाब पसंदों की माली मामलत की जाती है। फिर अपने घिनौने मकासद को पूरा करने के लिए भारत उन इंतखाब पसंदों का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करता है। इसी वजह से अफगानिस्तान की सरजमीन भारत के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अब अगर अमेरिका वहाँ से निकल जाता है, जो कि इस वक्त रूस के शहर मॉस्को के अंदर वहाँ पर मुज़ाकरात चल रहे हैं। दुनिया की सुपर पावर अफगानिस्तान तालिबान 2 बड़ी ताकतें एक दूसरे के आमने सामने मुज़ाकरात पर बैठी हैं। अमेरिका अगर अफगानिस्तान को छोड़कर चला जाता है, फौजियों का इनखला होता है, तो याद रहे कि भारत ने एक रिपोर्ट बनाकर मोदी की जानिब से इस वक्त अमेरिका के टेबल पर पहुंचाई है कि आप छोड़कर जाते हैं तो इन्होंने इस मुल्क के ऊपर कब्जा कर लेना है। इन्होंने हुकूमत का तख्ता उलटकर यहाँ पर अपनी हुकूमत बना लेनी है और फिर ये आपके खिलाफ भी लड़ेंगे, ये मज़ीद मजबूत हो जाएंगे और इसके बाद ये फिर भारत के खिलाफ भी इक़दाम करेंगे। इसी तमाम सूरत को देखते हुए भारत ने कार्रवाइयाँ करवानी हैं और ये जो आज आपको हमने बताया है कि वहाँ पर जो हेलीकॉप्टर तबाह हुआ है जिसमें हमले समेत 9 एहलकार वहाँ पर हलाक हुए हैं, ये भी कड़ियाँ जाकर इन्हीं तमाम चीज़ों से मिलती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो चीज़ें हमने आपके सामने रखी होंगी ये आपको पसंद भी आई होंगी और आपने इन वीडियोस को शेयर करना है। व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह पर फैला दें और दुनिया को बताएं कि भारत क्या कुछ कर रहा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमें दीजिए इजाज़त, बहुत जल्द आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।